मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 4 को यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं आपको मालूम है ये वचन कहाँ पर लिखा है और किस संदर्भ में लिखा है। ये घटना मंदिर की घटना है जहाँ बहुत से लोग, धनवान लोग दान डाल रहे थे। यीशु मसीह वहाँ मौजूद थे और बाइबल में लिखा है कि प्रभु देखना चाहते थे कि लोग किस प्रकार से, किस भाव से दान डाल रहे थे। और इसी बीच में एक गरीब विधवा महिला आती है और उसके हाथ में कुछ नहीं है, बस 2 दमड़ी है। बड़ी मुश्किल से उसने इसे कमाया था और परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपनी सारी जीविका को डाला। वो 2 दमड़ी उसने डाला। यीशु ने मना नहीं किया। यीशु ने ये भी नहीं कहा कि तू गरीब है, तू विधवा है, पैसे को मत डालने, उसे डालने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय की बात है, एक चर्च में ऐसे आंधी तूफान का समय था, बरसात का मौसम था। चर्च की दीवार गिर गई और ऊपर से खपरेल डैमेज हो गया, पानी टपकने लगा। प्रभु के दास पास्टर ने कहा कि परमेश्वर के भवन को बनाना है, जिनसे जो बन सकता है मेहरबानी से प्लीज़ अगले रविवार को, अगले इतवार को जब आएँ तो ज़रूर से दीजिएगा, ताकि हम बरसात आने से पहले परमेश्वर के भवन को रिपेयर कर सकें, बना सकें। सब लोगों ने अपना लिफाफा में नाम लिखा, कुछ भेंट डाला और परमेश्वर के दास के पास पहुँचा दिया। तो जब प्रभु के दास प्रार्थना के बाद उस लिफाफा को खोल रहे थे और एंट्री करते जा रहे थे, एक ऐसा लिफाफा मिला जिसके विषय में प्रभु के दास, प्रभु के सेवक ने कभी आशा नहीं की। एक लिफाफा और उसमें एक पत्र भी लिखा था और वो लिफाफा एक बुजुर्ग, एक विधवा महिला का था। उस महिला ने उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे प्रिय प्रभु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे एक अवसर दिया। प्रभु, आपका भवन उजाड़ पड़ा है, आपका भवन डैमेज हो गया है और उसे बनाने की आवश्यकता है। मेरी छोटी सी भेंट को कृपा करके ग्रहण कर लीजिए। प्रभु जी, ये धनराशि मैं छतरी लेने के लिए, छाता लेने के लिए मैंने इकट्ठा किया था। 15 दिन, महीना दिन में जब कभी भी मैं अपनी बेटी के यहाँ बरसात के मौसम में जाती हूँ, भीग जाती हूँ प्रभु, बीमार पड़ जाती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं छाता लूँ, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे अपने भवन को बनाने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। प्रभु जी, इस साल मैं छाता नहीं लूँगी, अगली बार जब बेटी के यहाँ जाऊँगी झिल्ली या कुछ लगा के चली जाऊँगी। और प्रभु ये मेरी छोटी सी भेंट को ग्रहण करें। बहुत छोटा सा धनराशि है प्रभु जी, मैं बताना चाहती हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और नीचे उसने अपना नाम लिखा, हस्ताक्षर किया और हाथ के 2 चिन्ह बनाए, हाथ जोड़ने वाला जो चिन्ह होता है ऐसा बनाया और उसने चिट्ठी को लिख के फोल्ड करके लिफाफे के अंदर उस पैसे के भीतर साथ डाल दिया। बहुत छोटा सा छाता कितने का आता है, बस उतना ही राशि। प्रभु के दास ने जब उस चिट्ठी, उस पत्र को पढ़ा, वो रोने लग गया। उसका दिल बहुत दुखित हुआ, शोक से भर गया। वो उठे और उस महिला के घर गए। उस राशि को लेकर सोचा कि मैं इस महिला को दे दूं। जब उसे देने का प्रयास करने लगे, उस महिला ने कहा प्रभु के दास से कि आदरणीय प्रभु के दास, प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं दाऊद के समान धनवान नहीं हूँ कि उसका मंदिर बना सकूँ, पर प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि कुछ तो उसके काम आ सकूं। बस क्या होगा अगर इस बार बेटी के यहाँ जाऊंगी, भीगते जाऊंगी, और अगर भीग गई, बीमार पड़ भी गई, तो यीशु है ना मुझे चंगा करने वाला, आप लोग तो है ना मेरे लिए दुआ करने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके विश्वास, उसके समर्पण को देखकर परमेश्वर के दास ने उसके लिए दुआ किया, उसके लिए प्रार्थना किया और धन्यवाद करते हुए, आंसू बहाते उसके घर से निकलते हुए अपने निवास स्थान की ओर चले गए। परमेश्वर के लोगों, सच में कितने धन्य हैं वो लोग जिनके हृदय में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए ये प्रेम है कि अपना हिस्सा त्याग करके परमेश्वर के लिए देना, अपना समय निकालकर प्रभु के साथ बैठना, अपना समय निकालकर सब कुछ दे देना। उस पापनी स्त्री ने जटामासी का बहुमूल्य इत्र तोड़ दिया, यीशु के पांव पर लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी को परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए खर्च कर देते हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष देता है, प्रभु इन्हें देखता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रेरितों के काम को अगर आप निकालेंगे, विशेषकर 9वां अध्याय अगर आप निकालते हैं, उसके 36 पद में घटना मैं आपको बताऊँ, आपको बड़ा ताजुब लगेगा। यहाँ पर दोरकास नाम की एक महिला है जो कपड़े बुना करती थी और एक दिन कपड़ा बुनते बुनते उसकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर का दास प्रेरित पतरस वहां पहुंचता है और सब महिलाओं ने कहा कि प्रभु के दास देखिए, ये महिला कपड़ा बना रही थी, आपके लिए भी बना रही थी,
जब पतरस ने उस कपड़े को देखा वो बहुत इमोशनल हो गया। उसने उस महिला के लिए प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा है उस महिला के लिए प्रार्थना किया। वो मर चुकी थी, डेड बॉडी ठंडा हो गया, बदन अखड़ चुका था। परमेश्वर के दास पतरस ने प्रार्थना किया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अपने दास की प्रार्थना को सुना और उस मुर्दे में जान आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों भलाई करते रहिए, परमेश्वर की सेवा करते रहिए, छोटे ही अंश से सही, छोटी ही बात से सही, पर उसकी सेवा करते रहिए। क्या जाने आपका उपहार, आपका भेंट, आपका धन, आपका दिया गया कार्य, किया गया व्यवहार बहुत छोटा हो, नॉमिनल हो, एकदम सामान्य हो, नॉमिनल चीजें हो, और क्या जाने परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया। आज के सुबह आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर कि मेरा भी छोटा हिस्सा आपके राज्य के लिए काम आ जाए। 5000 की भीड़ है, सैकड़ों लोग बैठे, किसके पास रोटी, किसी के पास नहीं, पर एक छोटा लड़का उठता कहता प्रभु जी मेरे पास है, मेरे पास 5 रोटी 2 मछली है। पतरस ने बाकी शिष्यों ने कहा इससे क्या होगा? प्रभु ने कहा इसी से होगा। 5000 लोग खाए, तृप्त हो गए, डकार लगाने लगे, कहा बहुत टेस्टी है। हालेलुया। उस लड़के को 12 टोकरी वापस दे गई। परमेश्वर के लोगों, आपकी कमी में, आपकी घटी में जब यीशु का साथ होगा बहुत टेस्टी हो जाएगा, बहुत आशीषित हो जाएगा बहुतों के लिए। उस महिला ने कहा मैं दाऊद के समान धनवान नहीं हूँ कि उसका पूरा मंदिर बना सकूँ, मैं सुलेमान के समान धनवान नहीं हूँ कि उसके महिमा में प्रवेश कर सकूँ, उस मंदिर के महिमा को देख सकूँ। मैं तो विधवा हूँ, गरीब हूँ, छोटा सा सही। हालेलुया। आइए आज की सुबह प्रभु हमसे व्यवहार करें, प्रभु हमसे बातें करें और हमारे जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए समय हम दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु दया करें, आशीष दें, इनके जीवन को इस्तेमाल कर प्रभु और इनकी छोटी भेंटों को ग्रहण कर। पिता आपने अपने वचन में कहा है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु आपका वचन इन सब के जीवन में आशीष का कारण बने। जो कुछ वचन बोया गया, सुना गया है, हम सब के जीवन के लिए आशीष का कारण हो। हम सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहे। आप सबको जय मसीह।